नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचआरपी नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास अपन ने करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी की। आज की क्लास अपन करेंगे बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास अपन ने जो फिनिश करी थी वो करी थी कि साइकोलॉजी जो होती है, साइकोलॉजी क्या होती है, ये टर्म साइकोलॉजी कहाँ से आया, कौन इस टर्म को लेके आया, क्या इसकी हिस्ट्री रही, किसने इस टर्म को दिया, कौन साइकोलॉजी के फादर के नाम से जाना जाता है। आज और जो लास्ट फिनिश अपन ने किया था वो कहाँ किया था, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। कि बिहेवियर की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। तो सीधा सा बात है कि बिहेवियर की स्टडी को अपन साइकोलॉजी बोलते हैं, तो मीन्स जितना भी रोल होगा साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी हो या साइकेट्रिक हो, सभी के अंदर किसका होता है, बिहेवियर का होता है। तो आज अपन जो बात करेंगे इस क्लास के अंदर वो करेंगे बिहेवियर के बारे में कि बिहेवियर क्या होता है। क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल ने जब डेफिनेशन दी उसने बता दिया कि भाई आदमी के बिहेवियर की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। तो फिर अपने को पता होना चाहिए कि भाई बिहेवियर क्या है, कैसे बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे आप, क्या देख के आप बताओगे कि भाई आदमी का बिहेवियर ठीक है या सही है या गलत है ना। किसी भी इंडिविजुअल को देख के, किसी ना किसी चीज़ को तो देख के अपन कहेंगे कि भाई आदमी का बिहेवियर ठीक नहीं है, या तो बिहेवियर ठीक होगा, नॉर्मल होगा या बिनॉर्मल होगा। अगर बिहेवियर नॉर्मल है तो इसके स्टडी अपन साइकोलॉजी में करते हैं, अगर बिहेवियर एबनॉर्मल है तो अपन साइकेट्रिक के अंदर करते हैं। लेकिन किस चीज़ को देखकर अपन पता लगाते हैं कि आदमी का बिहेवियर ठीक है या नहीं है, वो क्या चीज़ होती है, वो क्या चीज़ होती है, एक्टिविटी। अपन क्या कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ को देख के अपन बता सकते हैं कि आदमी का बिहेवियर ठीक है या गलत है ना। तो फिर अपन बात करें कि जो बिहेवियर होगा, बिहेवियर की डेफिनेशन क्या होगी, क्या होता है बिहेवियर। तो अपन कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उन इंडिविजुअल्स की जो एक्टिविटी होती है ना, उन एक्टिविटीज़ के कलेक्टिव फॉर्म को, क्योंकि भाई आदमी ना एक ही तरह की एक्टिविटी करता नहीं है, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करता है आदमी, है ना। और उन तरह तरह की एक्टिविटीज़ को देख के अपन पता लगाते हैं कि भाई अब इस इंडिविजुअल की इस तरह की एक्टिविटी में मिस्टेक है, अब इस तरह की एक्टिविटी में मिस्टेक है। तो अगर फिर बात करें कि बिहेवियर की डेफिनेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें शॉर्टली, अगर यहाँ पे एक बार, तो डेफिनेशन क्या होगी, अपन कह सकते हैं कि जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी कलेक्टिव फॉर्म को अपन क्या बोल सकते हैं, बिहेवियर बोल सकते हैं। तो बिहेवियर इज, अगर अपन बात करें, बिहेवियर इज ए कलेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज, कलेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज, कि जितनी भी तरह की एक्टिविटीज हैं उनके कलेक्टिव फॉर्म को अपन क्या बोल देंगे, बिहेवियर बोल देंगे। ये तो शॉर्टली अगर अपन बात करें कि बिहेवियर की डेफिनेशन अगर अपन शॉर्ट में बनाना चाहें तो क्या बनेगी। अब जो बात आती है वो आती है एक्टिविटीज की, कि भाई एक्टिविटीज को कैसे ऑब्जर्व करें, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, उसमें कौन सी तरह की एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी इंक्लूड करी जाती है ना। तो ये अपना डेफिनेशन कंप्लीट होगा, अदरवाइज तो अभी तो इनकम्प्लीट है। अपन ने तो शॉर्टली बात करी है कि एक्टिविटीज के कलेक्टिव फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे, बिहेवियर बोलेंगे, है ना। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसका जो बिल्कुल डिटेल्ड में अगर आए अपन, तो वो क्या होगा कि भाई आदमी जो होता है, आदमी की कितनी तरह की एक्टिविटीज होती है ना। अगर बात करें एक्टिविटीज को, तो बच्चों एक्टिविटीज जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ में तीन तरह की एक्टिविटी करता है। कौन कौन सी करता है, फर्स्ट जो एक्टिविटी होती है बच्चों वो होती है कोनेशन। फर्स्ट जो एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है, कोनेशन एक्टिविटी। सेकंड जो एक्टिविटी होती है कौन सी होती है, कॉग्निटिव एक्टिविटी। और थर्ड जो एक्टिविटी होती है बच्चों होती है अफेक्टिव एक्टिविटी। बच्चों अपन ने बात करा कि बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर इज ए कलेक्टिव फॉर्म ऑफ कोनेशन, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर, है ना। कि कलेक्टिव फॉर्म जो होती है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज की होगी, कोनेशन एक्टिविटी, क्योंकि कोनेशन जो एक्टिविटीज हैं वो भी बिहेवियर में इंक्लूड होंगी, कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज हैं वो भी बिहेवियर में इंक्लूड होंगी, और जो अफेक्टिव एक्टिविटीज हैं वो भी बिहेवियर में इंक्लूड होंगी। और इन तीनों तरह की एक्टिविटीज के कलेक्टिव फॉर्म को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, बिहेवियर बोलते हैं। इन तीनों तरह की एक्टिविटीज के कलेक्टिव फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं। तो अगर बात करें कि भाई ये तीनों तरह की एक्टिविटीज क्या होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज में क्या आता है, उस पर आ जाते हैं अपन। तो बच्चों सबसे पहली जो एक्टिविटी अपन ने लिखा है कोनेशन एक्टिविटीज,
इस कोनेशन एक्टिविटी को डूइंग एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, डूइंग एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। कोनेशन एक्टिविटी को ही मोटर एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है, मोटर एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी कोनेशन एक्टिविटी को ही साइकोमोटर एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है, साइकोमोटर एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों यहां तक अगर आपको समझ में आया हो कोनेशन एक्टिविटीज क्या होती हैं, कोनेशन से अगर अपने को डायरेक्टली समझ में ना आए तो जो सेकंड टर्म अपन ने लिखी है मोटर एक्टिविटीज, इस मोटर एक्टिविटीज से तो अपन समझ सकते हैं कि मोटर एक्टिविटीज के अंदर कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो मूवमेंट से रिलेटेड होती है ना। मूवमेंट्स जो होते हैं ना, मूवमेंट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मतलब मूवमेंट्स वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उन मूवमेंट वाली एक्टिविटीज को ही अपन कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं, कोनेशन एक्टिविटी बोलते हैं। वो सभी एक्टिविटीज जिन एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन एक्टिविटीज को अपन कौन सी एक्टिविटीज बोलते हैं, मोटर एक्टिविटीज बोलते हैं। इन मोटर एक्टिविटीज को ही अपन कोनेशन एक्टिविटीज बोलते हैं। इन कोनेशन एक्टिविटीज को ही अपन साइकोमोटर एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। इन कोनेशन एक्टिविटीज को ही अपन डूइंग एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इन एक्टिविटीज में एक्टिविटी कौन सी आती हैं, तो बच्चों वॉकिंग आता है। कोई भी बच्चा है चल रहा है मतलब मूवमेंट कर रहा है। अब मूवमेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल तो मसल्स ही हो रही है, तो ये मूवमेंट कौन सी एक्टिविटी का एग्जाम्पल आता है, कोनेशन एक्टिविटी का एग्जाम्पल आता है। कौन सी एक्टिविटी का आता है, कोनेशन एक्टिविटी का आता है। रनिंग आ गया, डांसिंग आ गया, स्विमिंग आ गया, ये सारी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटी होती है बच्चों, कोनेशन एक्टिविटीज होती हैं। भाई या तो ये तरह की जो एक्टिविटी है कोनेशन एक्टिविटीज, या तो इनमें एबनॉर्मलिटी आएगी कोई। जब अपन साइकेट्रिक की बात करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज अगर किसी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज नॉर्मल है तो मीन्स अपन कहेंगे कि उस आदमी का बिहेवियर नॉर्मल है ना। कोनेशन एक्टिविटीज मूवमेंट्स वाली एक्टिविटी है कि कोई बच्चा है जो नॉर्मली जा रहा था, है ना, कोई रीजन नहीं है, कोई गोल ओरिएंटेड पर्पज नहीं है, अचानक से वो विपरीत दूसरी अपोजिट दिशा के अंदर भागने लग गया, है ना। मीन्स क्या हो गया कि उसकी कोनेशन एक्टिविटी के अंदर कोई अल्ट्रेशन आ गया, है ना। या उसकी जो एक्टिविटीज है एक नॉर्मल रेंज की जो एक्टिविटीज होती है उस नॉर्मल रेंज से कम हो गई एक्टिविटी। बच्चा बहुत ज्यादा स्लो मोशन में, अनकॉन्शियसली बहुत ज्यादा स्लो मोशन में जा रहा है, तो मतलब क्या हो गया कि कौन सी एक्टिविटी में अल्ट्रेशन आ गया, कोनेशन एक्टिविटी के अंदर अल्ट्रेशन आ गया। या फिर कोई भी एक्टिविटी जो करता है बच्चा, डूइंग एक्टिविटी बोल रहा है, करता है, उस एक्टिविटी को बैडली तरीके से करेगा, गलत तरीके से करेगा, कहीं ना कोई डिफिकल्टी आ जाएगी, तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी में डेविएशन आ गया, कोनेशन एक्टिविटी के अंदर डेविएशन आ गया। तो बच्चों जो फर्स्ट टाइप की जो एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है, कोनेशन एक्टिविटी होती है। कोनेशन एक्टिविटीज को ही अपन डूइंग एक्टिविटीज के नाम से ही जानते हैं। कोनेशन एक्टिविटीज को ही मोटर एक्टिविटीज या साइकोमोटर एक्टिविटीज भी बोलते हैं। ये एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, वो एक्टिविटीज जो मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं, जिनको कंडक्ट करने के लिए मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सारी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज कहलाती हैं, कोनेशन एक्टिविटीज। कुल मिला के बात ऐसी है कि जो भी एक्टिविटी मूवमेंट से रिलेटेड होती है वो कौन सी एक्टिविटी कहलाती है, कोनेशन एक्टिविटी कहलाती है बच्चों। सेकंड पे अपन आ जाते हैं बच्चों। ये तो था फर्स्ट कोनेशन एक्टिविटी। सेकंड जो एक्टिविटी होती है वो होती है कॉग्निटिव एक्टिविटी बच्चों। कॉग्निटिव एक्टिविटी को ही अपन नोइंग एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं बच्चों, नोइंग एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज होती हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटीज को अपन नोइंग एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। नोइंग एक्टिविटी के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती हैं जो एक्टिविटी, जो आदमी, जो इंडिविजुअल इन एक्टिविटीज को करता है, सिर्फ उसी को उन एक्टिविटीज के बारे में पता होता है। भाई डूइंग एक्टिविटीज या कोनेशन एक्टिविटीज है, इसको तो दूसरा आदमी ऑब्जर्व भी कर सकता है। अगर कोई बच्चा है नॉर्मली जा रहा था, अचानक से किसी गलत दिशा के अंदर भगने लग गया, है ना, तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि यार ये बच्चे की एक्टिविटी गलत हो रही है, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व। जबकि अपन बात कर रहे हैं कि अगर गलत कर रहा है तो, लेकिन जो कोनेशन एक्टिविटीज होती हैं, कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज होती हैं, इनको वही आदमी है जो जानता है, जो कर रहा है इन एक्टिविटीज को। मान लो मैं कहूँ अभी कोई बच्चा है, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, और कोई बच्चा बैठा बैठा, मैं कहूँ कि वो बच्चा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, भाई इसको किसको पता है इसके बारे में, सिर्फ उसी बच्चे को पता है कि वो मेरे बारे में
क्या सोच रहा है, मतलब कि वो एक्टिविटीज जो सिर्फ करने वाला ही जानता है उनको कौन सी एक्टिविटीज कहते हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटी कहते हैं। अगर इनमें डेविएशन आएगा, कोई अल्ट्रेशन आएगा तो फिर अपन दूसरे ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन ये नॉर्मल अगर है तो जो बच्चा कर रहा है वही जानेगा, है ना। कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है बच्चों इसके अंदर, अगर एग्जाम्पल के याद करें, एक छोटी सी ट्रिक अगर अपन बताएं, शॉर्ट ट्रिक के नाम से अगर उनको याद रख सको तो बच्चों, तो एक ट्रिक याद रख लेना, टॉप CM। टॉप CM, टी से आता है बच्चों थिंकिंग, ओ से आता है ओरिएंटेशन, पी से आता है परसेप्शन, सी से आता है कॉन्शियसनेस, एम से आता है मेमोरी। इनके अलावा दो एक्टिविटी है जिनको आप अदर से आप याद रख सकते हो, एक होता है अटेंशन, एक इंसाइट एंड जजमेंट। इंसाइट एंड जजमेंट, ये एक्टिविटीज होती हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज, मतलब जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होती हैं वही कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं, कि जिन एक्टिविटीज को करता है सिर्फ वो ही जानता है, उनको नोइंग एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। नोइंग एक्टिविटी के एग्जांपल्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं बच्चों, इसमें मैंने एक ट्रिक बताई आपको याद रखने के लिए, टॉप CM। टॉप CM के नाम से याद रखोगे तो टी से आता है बच्चों थिंकिंग, ओ से आता है ओरिएंटेशन, पी से आता है परसेप्शन, सी से आता है कॉन्शियसनेस, एफ से आता है मेमोरी। अटेंशन एंड इंसाइट और जजमेंट आप अलग से याद रखने पड़ेंगे आपको, दो नाम। अगर ये सारे पांचों याद रख लोगे तो दो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे अपने, जब अपन समझेंगे आगे। ये सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कौन सी होती हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं बच्चों। अगर इनमें थोड़ा थोड़ा सा अगर अपन इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि फर्स्ट एक्टिविटी होती है थिंकिंग। फर्स्ट कौन सी बताई अपन ने, थिंकिंग बताई कि भाई ये नॉर्मल एक्टिविटी है, एबनॉर्मलिटी कैसे आती है, थिंकिंग होती क्या है। तो बच्चों सभी ने लिखा है कि थिंकिंग का मतलब क्या होता है, सोचना होता है। अगर हिंदी में बात करें तो थिंकिंग होती क्या है, तो अगर बच्चों अपन बात करें थिंकिंग की, कोई भी जो आदमी होता है थिंकिंग जो स्टार्ट करता है, मतलब अपन बात करें कि थिंकिंग आदमी को क्या बनाती है, किंग बनाती है। थिंकिंग आदमी को किंग बनाती है। इसी चीज को लेके जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल कौन, एरिस्टोटल जिनके बारे में अपन ने बताया था कि फर्स्टली कि ये जो टर्म है साइकोलॉजी ये कहाँ से आई है, फिलोसफी से आई है। ये बात बताने वाले कौन थे, एरिस्टोटल थे। बताने वाले कौन थे, एरिस्टोटल थे। तो एरिस्टोटल ने ह्यूमंस को थिंकिंग एनिमल की संज्ञा भी दी है बच्चों। थिंकिंग एनिमल, ह्यूमंस को क्या कहा है इन्होंने, थिंकिंग एनिमल कहा है बच्चों। कि भाई आदमियों में और जानवरों में बच्चों अगर अपन बात करें तो डिफरेंस किस चीज़ का होता है, थिंकिंग का ही होता है। आदमी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जानवर उस चीज़ को कर नहीं सकते। ये प्रोसेस जानवरों में होती नहीं है। तो अपन कहें कि थिंकिंग आदमी को क्या बनाती है, किंग बनाती है। अदरवाइज तो आदमी भी क्या है, जानवर ही है। एरिस्टोटल थे, अरस्तु थे जिन्होंने ह्यूमंस को थिंकिंग एनिमल की संज्ञा भी दी है। एरिस्टोटल ने ही ह्यूमंस को सोशल एनिमल की संज्ञा भी दी है बच्चों। एरिस्टोटल ने ही ह्यूमंस को सोशल एनिमल की संज्ञा भी दी है। बात करते हैं कि थिंकिंग होती क्या है बच्चों। तो देखो सीधी सी बात है कि आप कोई भी इंडिविजुअल थिंकिंग प्रोसेस को स्टार्ट कब करता है ना बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन। स्टार्ट करता है कब, जब उस इंडिविजुअल के सामने कोई प्रॉब्लम आती है। उस इंडिविजुअल के सामने कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों। भाई बिना प्रॉब्लम के तो आदमी कोई भी थिंकिंग स्टार्ट करेगा नहीं। जब भी कोई इंडिविजुअल किसी प्रॉब्लम से फेस करेगा देन वो स्टार्ट करेगा क्या, थिंकिंग। जब अपन कहते हैं कि आदमी के सामने प्रॉब्लम आई तो वो थिंकिंग स्टार्ट कर रहा है, तो थिंकिंग में करेगा क्या, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा। उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा, उसी को तो थिंकिंग बोलेंगे अपन। तो अपन कहें कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है, तो क्या गलत होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आदमी के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है देन इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहा है क्या, थिंकिंग। तो फिर अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस तो होती है, पर इसमें किस चीज का यूज करते हैं अपन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? भाई अपन कोई गतिशील एक्टिविटी, कोई मूवमेंट का तो यूज करेंगे नहीं। किसका यूज करेंगे? आइडियाज एंड सिंबल्स का यूज करेंगे। आइडियाज एंड सिंबल्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंबल्स का यूज करेंगे। किसकी जगह पे करेंगे? इन द प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी। बच्चों इसमें कोई मूवमेंट वाली एक्टिविटी नहीं करेंगे, उनकी जगह अपन किस चीज का यूज करेंगे? आइडियाज का एंड सिंबल्स का यूज करेंगे। क्यों? प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए।
और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटो, थिंकिंग बोलते हैं। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो सामने लिखी हुई है बच्चों कि थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच वी यूज आइडियाज एंड सिंबल्स इन द प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड थिंकिंग। अगर थिंकिंग के बारे में अपने सोचे, अब ये थिंकिंग प्रोसेस है, जो कर रहा है सिर्फ वही जानता है बच्चों। आपके आइडिया आप जानते हो, मेरे आइडिया को मैं जानता हूँ। तो ये फर्स्ट बात करें एग्जाम्पल की, थिंकिंग होता है। सेकंड बच्चों आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीन्स बच्चों सभी को पता है, अपन पढ़ते हैं TPP, टाइम प्लेस एंड पर्सन। जिस भी इंडिविजुअल को TPP के बारे में अवेयरनेस होती है मतलब वो बच्चा क्या है, ओरिएंटेड है। और जिसके भी इन तीनों चीजों के भी अंदर कोई अल्ट्रेशन आ जाता है, कोई डेविएशन आ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन का मीन्स क्या होता है, टाइम प्लेस एंड पर्सन, तीनों चीजों के बारे में प्रॉपरली अवेयरनेस का होना ही क्या कहलाता है बच्चों, ओरिएंटेशन कहलाता है। अगर इनमें से किसी भी में भी डेविएशन आ जाता है, कोई अल्ट्रेशन आ जाती है, तो उस चीज को अपन, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डिसओरिएंटेशन बोलते हैं। उसको डिसओरिएंटेड उस इंडिविजुअल को बोलते हैं अपन। थर्ड पर आता है बच्चों परसेप्शन। थर्ड पे आता है बच्चों परसेप्शन। बच्चों परसेप्शन के बारे में अपन ने पढ़ा है पहले, और अगर कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है तो अपन बता देते हैं। परसेप्शन सीधी सी बात है, परसेप्शन का मीन्स क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को परसीव करना है, क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। किसी भी एक स्टिमुलाई को परसीव करना ही क्या कहलाता है बच्चों, परसेप्शन कहलाता है। किसी भी एक स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती हैं बच्चों, उन स्टिमुलाइज को परसीव जो किया जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, परसेप्शन कहलाती है। इनके अंदर बहुत चीज होती है भाई बच्चों। कोई भी स्टिमुलाई आपने एनवायरनमेंट के अंदर देखी, उसको परसीव किया, और देन आपने उसको कोई ना कोई क्या दे दी, मीनिंग दे दी। देन उसको आपने कोई ना कोई क्या दे दी, मीनिंग दे दी। और ये मीनिंग देने वाली प्रोसेस को ये अपन क्या बोलते हैं बच्चों, परसेप्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, परसेप्शन। इस पर ज़्यादा डिटेल पे जाएंगे नहीं बच्चों, परसेप्शन की क्लास अपन अलग से होगी पूरी, थिंकिंग की क्लास भी अपनी पूरी अलग से होगी। इसलिए अपन थोड़ा शॉर्ट में बात करते हैं कि परसेप्शन होता है क्या है, कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलाइज प्रेजेंट होती है उनको परसीव करना ही क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है बच्चों। इसके अंदर दो एरर पढ़ते हैं अपन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। जब परसेप्शन अपन पढ़ेंगे तो अपन इसमें डिटेल्ड की स्टडी करेंगे इसके बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्शियसनेस के भी। कॉन्शियसनेस में अपन पढ़ा है कि स्टेट ऑफ अलर्टनेस, स्टेट कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ अलर्टनेस, कि कोई भी एक इंडिविजुअल होता है, उस इंडिविजुअल का अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस का होना, अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस का होना ही क्या कहलाता है बच्चों, कॉन्शियसनेस कहलाता है बच्चों, है ना। अपन ने बात करा है कि कॉन्शियसनेस जो होता है, अपन ने जब पढ़ेंगे आगे कि माइंड जो होता है, माइंड के कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल होते हैं, एक कॉन्शियस लेवल होता है, एक प्री कॉन्शियस लेवल होता है, एक अनकॉन्शियस लेवल होता है। वो तीनों लेवल कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे जब कॉन्शियसनेस को अपन पढ़ेंगे। अपन बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो जो भी कोई इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल का अपने आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस का होना ही क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। बेटा टाइम प्लेस एंड पर्सन के बारे में अवेयरनेस होना क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन कहलाता है। अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयरनेस का होना क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है बच्चों, है ना। इसके भी बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशंस आते हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं, जो कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अपन आगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों मेमोरी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चों मेमोरी। बच्चों मेमोरी के बारे में अपन ने पढ़ रखा है, अगर पढ़ भी नहीं रखा ना तो मेमोरी का तो नाम अपन ने बहुत बार सुन रखा है, मेमोरी कार्ड का तो नाम अपन ने बहुत ज़्यादा सुन रखा है ना बच्चों। अपन मेमोरी कार्ड यूज करते थे। मेमोरी की डेफिनेशन को याद मत रखो, अपने मेमोरी कार्ड को थोड़ा वो करो, एक्सप्लेन करो, तो आप समझ जाओगे कि मेमोरी क्या होती है। बच्चों मेमोरी कार्ड आप किस चीज़ में यूज लेते थे बच्चों, पहले शौक हुआ करता था अपना कि जितने भी अपने अच्छे अच्छे कलेक्शंस जो होते थे, बढ़िया पसंदीदा जो गाने होते थे, उन सॉन्ग्स को अपन क्या कर लेते थे, अपने मेमोरी कार्ड के अंदर लोड कर लेते थे। उसको कहीं ना कहीं अपने मेमोरी कार्ड के अंदर क्या कर लेते थे, स्टोर कर लेते थे, है ना। अपने उन गानों को, जो भी गाने अपने को पसंद होते थे, जो गाना अपन ने सुना, अपने को अच्छा लगा, अपन ने डाउनलोड कर लिया, कहाँ पे, अपने मेमोरी कार्ड के अंदर उसको डाउनलोड कर लिया। जब अपने को दोबारा कभी इच्छा हुई उस गाने को सुनने की, तो अपन क्या करते हैं, उस मेमोरी कार्ड से दोबारा से उसको रिट्राइव कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, देन उस गाने को अपन सुन लेते हैं। उसी को तो मेमोरी कार्ड बोलते थे। वही मेमोरी होती है इंडिविजुअल्स के अंदर, कि जो भी चीज़ें आपने प्रीवियसली लर्न कर रखी हैं, उन प्रीवियसली लर्न करी हुई चीज़ों को दोबारा से रिकॉल या रिट्राइव करना ही क्या कहलाता है बच्चों,
मेमोरी कहलाता है। दोबारा से रिकॉल या रिट्राइव करना ही क्या कहलाता है बच्चों, मेमोरी कहलाता है। इसको भी अपन जब क्लास में होगी तो डिटेल्ड में पढ़ेंगे, मेमोरी क्या होती है, प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन क्या होता है ना, कितने टाइप की होती हैं, रिसेंट, रिमोट, सॉरी इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट, जो भी है पढ़ेंगे अपन आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसके बाद में एक आता है बच्चों अटेंशन, एक आता है इसके बाद में अटेंशन। बच्चों अटेंशन के बारे में भी आपको याद नहीं करना, सिर्फ समझना है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होकर याद रह ही जाती है बच्चों। अटेंशन होता है बच्चों, अटेंशन क्या होता है कि जब भी कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है ना, तो कम से कम उसको 2-4 बार तो ये कहते हुए सुना होगा कि अटेंशन प्लीज। अब इस अटेंशन प्लीज का मतलब क्या होता है, उसने बच्चे को ये तो नहीं कहा कि आप बोर्ड की तरफ ही देखो, उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों आप बोर्ड की तरफ देखो, नहीं, उनका मतलब ये है कि आप अपने कॉन्शियसनेस का फोकस दो। बच्चों ये तो है नहीं कि भाई मैंने कहा अटेंशन प्लीज, आपने आंखें खोल के बोर्ड की तरफ ध्यान कर लिया, दिमाग आपका घूम रहा है आपके घर के ऊपर, है ना, या फिर कहीं कोई मूवी देखी होगी रात को, वहाँ उस सीन के अंदर आपका दिमाग घूम रहा है, पर आपका फोकस तो, आपकी आंखों का फोकस तो आपका बोर्ड के ऊपर है, तो क्या उसको अपन अटेंशन कहेंगे? नहीं कहेंगे। अटेंशन किसको कहेंगे कि फोकस तो करो, फोकस तो जरूरी होगा, फोकसिंग द कॉन्शियसनेस। किसका फोकस? कॉन्शियसनेस का फोकस। भाई आपके सराउंडिंग्स का अवेयरनेस होना चाहिए, यहाँ पे आपका एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस की होनी चाहिए, फोकसिंग द कॉन्शियसनेस। अब सीधी सी बात है कि अपने कॉन्शियसनेस का फोकस देने के लिए बोला है, तो किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट पे देने के लिए बोला होगा, ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब सीधी सी बात है कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे देने के लिए बोला होगा तो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम में देने के लिए बोला होगा, है ना, तो एट ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। कि भाई अटेंशन अपन किसको कहते हैं कि कॉन्शियस, फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस, किसी भी इंडिविजुअल के कॉन्शियसनेस का फोकस किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम में देना ही क्या कहलाता है बच्चों? अटेंशन कहलाता है। अपने कॉन्शियसनेस का फोकस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक पर्टिकुलर टाइम में देना ही क्या कहलाता है बच्चों? अटेंशन कहलाता है। अटेंशन भी अपन ने पढ़ रखा है बच्चों, 3 टाइप का होता है, वॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी होता है, हैबिचुअल होता है। जब अपनी अटेंशन की क्लास आएगी तो इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। एक आता है बच्चों इंसाइट एंड जजमेंट, एक आता है बच्चों इंसाइट एंड जजमेंट आता है। बच्चों इंसाइट का मतलब जैसे सभी को पता है, इंसाइट और जजमेंट कि किसी भी इंडिविजुअल का अपने खुद की ओन मेंटल कंडीशंस के बारे में अवेयरनेस का होना ही क्या कहलाता है? इंसाइट का प्रेजेंट होना कहलाता है। क्या कहलाता है? इंसाइट का प्रेजेंट होना कहलाता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसको खुद की ओन मेंटल कंडीशंस के बारे में भी पता है या नहीं है, अपने खुद की ओन मेंटल कंडीशंस के बारे में अगर उसको पता है तो मीन्स अपन क्या कहेंगे, उसके अंदर इंसाइट प्रेजेंट है। और उस कंडीशंस के बारे में, सही और गलत के बारे में कंक्लूजन का करना अगर प्रेजेंट है या नहीं है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? जजमेंट बोलेंगे। उसी को अपन क्या बोलेंगे? जजमेंट बोलेंगे। अब बच्चों अपन बात करते हैं कि इंसाइट किन में प्रेजेंट होता है, किन में नहीं होता है, जजमेंट किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं होता है। तो अपन ने डिसऑर्डर जो पढ़ते हैं ना अपन, कि डिसऑर्डर 2 टाइप के होते हैं, वैसे 3 टाइप के पढ़ते हैं अपन, लेकिन मेजर जो टाइप होते हैं, तीसरा अदर टाइप आता है, एक साइकोसिस, एक न्यूरोसिस और एक अदर, है ना। एक साइकोटिक पढ़ते हैं, एक न्यूरोसिस पढ़ते हैं और एक अदर डिसऑर्डर पढ़ते हैं। साइकोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं जिनको अपन मेजर डिसऑर्डर बोलते हैं, न्यूरोसिस जो डिसऑर्डर, न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं उनको माइनर साइकेट्रिक डिसऑर्डर अपन बोलते हैं। तो जो साइकोटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उन साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर इंसाइट क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है। उनके अंदर इंसाइट क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है। उनके इंसाइट क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है। और जजमेंट भी उनके अंदर क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है, सॉरी, और जजमेंट भी उनके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि जो न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर होते हैं, जो माइनर साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर होते हैं, उनके अंदर इंसाइट और जजमेंट क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है। तो अपन बात करते हैं कि इंसाइट का मीन्स क्या होता है कि खुद की ओन मेंटल कंडीशंस के बारे में अवेयरनेस का होना कहलाता है इंसाइट। और जजमेंट क्या कहलाता है कि राइट और रॉन्ग के बीच में कंक्लूजन का कर पाना ही किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी को अपन क्या कहते हैं? जजमेंट कहते हैं। प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। साइकोटिक के अंदर एब्सेंट होता है और न्यूरोटिक के अंदर ये क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट होते हैं। ये सारी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटी कहलाती हैं बच्चों? कॉग्निटिव एक्टिविटी कहलाती हैं। ये सारी एक्टिविटीज कॉग्निटिव एक्टिविटी कहलाती हैं। अगर ये सारी एक्टिविटीज आदमी की नॉर्मल है तो अपन कह सकते हैं कि आदमी का बिहेवियर नॉर्मल है। अगर इनमें किसी भी तरह की एक्टिविटी के अंदर कोई डेविएशन अगर आ जा रहा है तो अपन कहेंगे कि उसके बिहेवियर में कहीं ना कहीं तो कोई अल्ट्रेशन या डिस्टर्बेंस है। थर्ड जो टाइप आता है बच्चों, उसमें आते हैं अफेक्टिव एक्टिविटीज। बच्चों अफेक्टिव एक्टिविटी का मतलब ही क्या होता है? जो इमोशंस जो होते हैं
किसी भी एक्टिविटी के साथ में अगर आदमी के इमोशंस ऐड हो जा रहे हैं तो उस एक्टिविटी को अपन कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं बच्चों? अफेक्टिव एक्टिविटी बोलते हैं। उस एक्टिविटी को कौन सी बोलते हैं? अफेक्टिव एक्टिविटी के एग्जांपल के अंदर बच्चों अपन दो एक्टिविटी तो मेनली पढ़ते हैं, डिप्रेशन, ग्रीफ एंड मेनिया। ये सारे एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है बच्चों? अफेक्टिव एक्टिविटी होती है। डिप्रेशन होता है, ग्रीफ होता है और मेनिया होता है। बच्चों एक एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिसके अंदर आदमी की साइकोमोटर एक्टिविटीज जो हैं, साइकोमोटर एक्टिविटी जो कोनेशन एक्टिविटी अपन ने बात करी थी, ये साइकोमोटर एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं बच्चों? डिक्रीज हो जाती हैं। साइकोमोटर एक्टिविटीज का डिक्रीज हो जाना, सैडनेस ऑफ मूड का हो जाना, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज का डेवलप हो जाना, ये कंडीशन तो बच्चों क्या कहलाती है? डिप्रेशन कहलाती है। कि आदमी की साइकोमोटर एक्टिविटीज डिक्रीज हो रही हैं, सैडनेस ऑफ मूड हो रहा है, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को बच्चों अपन क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। बच्चों ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, यही सारी चीज़ें होती हैं ग्रीफ के अंदर, यही सारी कंडीशंस होती हैं ग्रीफ के अंदर। फिर दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है? तो बच्चों डिप्रेशन जो होता है ये किसी इमेजिनरी डेंजर की वजह से होता है, जबकि ग्रीफ जो होता है वो किसी रियल लॉस की वजह से होता है। बच्चों आपका मूड सैड हो रहा है, आपका मूड सैड हो रहा है, मान लो किसी एक इंडिविजुअल के पिताजी की मौत हो गई है, कोई भी लव्ड पर्सन की डेथ हो गई। अब उस लव्ड पर्सन की डेथ की वजह से उस आदमी की साइकोमोटर एक्टिविटीज का डिक्रीज हो जाना, सैडनेस ऑफ मूड का हो जाना, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज का हो जाना, क्या कहलाएगा बच्चों? ग्रीफ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई रियल लॉस हुआ है उसको, उस रियल लॉस की वजह से उसकी ये कंडीशंस डेवलप हो रही हैं। और दूसरा होता है बच्चों के, मान लो कोई बच्चा होता है बैठे बैठे, बच्चों आपने मान लो नर्सिंग में एडमिशन लिया, नर्सिंग करी, आपके घर वालों ने 4 लाख रुपए ब्याज पे उठा के आपको नर्सिंग करवाई, फिर 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये आपको ब्याज पे उठा के आपको ना कोचिंग करवा रहे हैं बच्चों। कोचिंग करवाने के बाद में कोई बच्चा घर पे जाता है और बैठे बैठे सोचने लग जाता है कि यार मेरे इतने रुपए ब्याज के पढ़ाई में लग गए, अब मेरी कोचिंग भी कर रहा हूँ मैं, कहीं मेरा सिलेक्शन ना हुआ और मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब ना मिली तो मैं ये कर्जा कैसे उतारूंगा। ये ऐसी चीज़ें सोच सोच के बच्चा, और अगर उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज डिक्रीज हो जा रही हैं, सैडनेस ऑफ मूड हो जा रहा है, पॉवर्टी ऑफ आइडिया हो जा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? डिप्रेशन बोलते हैं। कि इमेजिनरी डेंजर, कि किसी डेंजर को इमेजिन करने की वजह से अगर ये सारी कंडीशन डेवलप हो जा रही हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी रियल लॉस की वजह से आदमी की एक्टिविटीज डिक्रीज हो रही है तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं? ग्रीफ बोलते हैं। और अगर ये सारी एक्टिविटीज किसी आदमी की इंक्रीज हो जाती हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? मेनिया बोलते हैं। बच्चों ग्रीफ और डिप्रेशन का मतलब तो क्या होता है? सैडनेस होता है। इनका मतलब तो क्या होता है? सैडनेस होता है। जबकि मेनिया में ही मतलब, मेनिया का मतलब ही क्या होता है बच्चों? हैप्पीनेस होता है। क्या होता है बच्चों? हैप्पीनेस। कि मूड का खुश हो जाना, हैप्पीनेस का हो जाना, और उस हैप्पीनेस की वजह से आदमी की एक्टिविटीज का डिक्रीज हो जाना, है ना। सैडनेस और मूड की जगह हैप्पीनेस ऑफ द मूड का हो जाना, है ना, वो कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों? मेनिया कहलाती है, मेनी कहलाती है। मेनिया के 4 टाइप बच्चों अपन पढ़ते हैं। जो जब अपन मेनिया पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अपन बच्चों, यूफोरिया की कंडीशन होती है, इलेशन की कंडीशन होती है, एक्सल्टेशन की कंडीशन होती है और एक्सटेसी की कंडीशन होती है। ये अपन इनके 4 स्टेज जो होंगी वो जब मेनिया पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे बच्चों। तो ये सारी एक्टिविटीज होती है। ये थी अपनी अफेक्टिव एक्टिविटी। इन तीनों तरह की एक्टिविटीज के कलेक्टिव फॉर्म को अपन ने क्या बोला है बच्चों? बिहेवियर बोला है। इसके कलेक्टिव फॉर्म को अपन ने क्या बोला है बच्चों? बिहेवियर बोला है। कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ में सिर्फ ये 3 तरह की एक्टिविटीज करता है। इन 3 तरह की एक्टिविटीज से बाहर कोई भी एक्टिविटी नहीं आती है। और इन तीनों तरह की एक्टिविटीज को अगर नॉर्मल है, ये सारी अगर एक्टिविटीज नॉर्मल है तो आदमी का बिहेवियर नॉर्मल है। अगर इन तीनों तरह की एक्टिविटीज में किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर कोई डेविएशन आ जा रहा है बच्चों, कोई डिस्टर्बेंस आ जा रहा है बच्चों, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। और एबनॉर्मल के बिहेवियर का स्टडी अपन साइकेट्रिक के अंदर करते हैं बच्चों, सभी को पता है। तो ठीक है बच्चों, ये था अपना टॉपिक बिहेवियर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।